Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. So now we are moving to the next question. Section A, JEE Mains 2023 जनवरी अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट 25 जनवरी 2023 का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इज x and the expected radius of the third orbit of Be3 plus is। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, x दे रखी है रेडियस Li2 प्लस की, तो Be की रेडियस x के रिलेशन में क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेडियस इन nth ऑर्बिट फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 0.529। इसकी जगह हम ए नॉट भी लिख सकते हैं जैसा फॉर्मूले में गिवन होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दैट इज मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चाहे मैं इसको एन स्क्वायर अपॉन जेड इस टर्म में लिख दूं, चाहे इस टर्म में लिख दूं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाली टर्म ले लेते हैं, जर्नल वाली ए नॉट, क्योंकि इसका हमें कोई भी यूज होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं जनरल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आर एन इजकल टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लिथियम, ठीक है। लिथियम 2 प्लस के लिए आपको पता है यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है यहाँ पे बेरिलियम 3 प्लस, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन पुट करना स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ Li2 प्लस की बात करें तो यहाँ पे Li2 प्लस की बात कर रहा हूँ, और रेडियस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है सेकेंड ऑर्बिट में। तो फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूँ, a नॉट इंटू, ठीक है, आपको कौन सा ऑर्बिट दे रखा है, 2, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है लिथियम के केस में, 3, ठीक है। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू x दे रखी है, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x इजकल टू ए नॉट इंटू टू टू सा 4/3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब जो दूसरा केस दे रखा है वो बेरिलियम का दे रखा है, दैट इज Be3 प्लस का। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें Be3 प्लस दे रखा है, तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ Be3 प्लस, जहां पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो ए नॉट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। n की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, बेरिलियम का जेड वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, तो अपॉन में 4। तो इक्वेशन क्या आएगी, आर बी ई 3 प्लस एन इजकल टू 3 इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 9/4। क्लियर है, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब हम जब दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें लिखना है x अपॉन आर Be3 प्लस इज इक्वल टू ए नॉट इंटू, क्या आएगा भाई, x की वैल्यू क्या दे रखी, ए नॉट 4/3, ठीक है। आर Be3 प्लस की वैल्यू क्या दे रखी है, दैट इज ए नॉट इंटू 9, ठीक है, इनटू में क्या आ जाएगा, 4 ऊपर। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो भाई ए नॉट से ए नॉट गया, 4 4 जा 16 और 3 9 जा 27 आ गया। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट इज रेडियस ऑफ Be3 प्लस वेयर n इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 27/16 x वैल्यू आएगी। अब ये देखो ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो अगर हम इन चार ऑप्शंस में देखें तो ये आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में,
इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा. सो इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन?